हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल विल पावर जर्नी में। आज का ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसका डर जरूर होता है सभी को, चाहे हम हो या आप हो। और जो भी बड़े बड़े कन्फ्यूज़न्स होते हैं, कुछ कन्फ्यूज़न होते हैं कि किस तरह से हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उन सब के सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। पहला पॉइंट है यूजेस ऑफ लिमिटेड सोर्सेस। देखिए, कभी भी कोई एग्ज़ाम हो उसके पहले हम सबको यही लगता है कि लाओ ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, यहाँ से लेक्चर देख लें, ये वीडियो देख लें। दैट्स द रॉन्ग प्रोसेस यार। क्योंकि जब लास्ट टाइम में आपको कुछ पढ़ना है तो आप वही पढ़ें जो आपने इम्पोर्टेंट लिख करके रखा है अपनी नोटबुक में या अपनी बुक में टिक किया हुआ है। तो आप सेल्फ स्टडी और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उसको ही पढ़िए लास्ट में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अवॉइड लास्ट टाइम स्टडी। मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ाम सेंटर के मेन गेट तक पढ़ते हुए नज़र आते हैं, और कई बार मैंने ये भी देखा कि कुछ स्टूडेंट्स मतलब यहाँ तक कि ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में बस में या बाइक में पढ़ते हुए जा रहे हैं। यार, इससे कुछ नहीं होने वाला, इतना शो ऑफ क्यों। तीसरा पॉइंट है अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले तो आपको डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल ही बंद कर देने चाहिए। ये जो समय समय पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हो ना, दिन भर चैटिंग में लगे रहते हो ना, बंद कर दो आप कुछ दिन के लिए, बाद में कर लेना। और तमाम लोगों के कांटेक्ट में भी मत रहो, क्योंकि बहुत सारे अनावश्यक लोग हैं जो फालतू का ज्ञान देते हैं। तो उनसे दूरी बना कर रखें ताकि आपके जो बेसिक्स हैं उन पर ही आप काम करें, ना कि दूसरे की बताए गए अनावश्यक मार्ग पर। चौथा पॉइंट है हैंडल द एग्ज़ाम प्रेशर। मुझे भी पता है प्रेशर फील होता है, लेकिन तुम्हें करना है, डरना नहीं है। जो पेपर सेट करने वाला होता है वो जानबूझ करके कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग में ही टफ रखता है ताकि वो तुम्हारे सामने प्रेशर क्रिएट कर सके। लेकिन जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको पहले सॉल्व करना है, जो थोड़ा टफ हैं उन पर समय बाद में खर्च करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। पांचवा पॉइंट है बी रिलैक्स्ड एंड हाइड्रेटेड। एग्ज़ाम से पहले अपनी डाइट अच्छी रखिए, पूरी नींद लीजिए और पानी वानी भी सही से पीते रहिए, क्योंकि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिहाइड्रेशन की सिचुएशन में आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट नहीं कर पाते। तब आपको लगता है कि पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा है, लेकिन याद नहीं आएगा फिर, इस वजह से। छठवां पॉइंट है मेक अ गुड प्रेजेंटेशन। ये 10 पॉइंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप मार्क्स बूस्टर पॉइंट भी कह सकते हैं। इसमें आपको ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि पेपर को एक ऑर्डरली पैटर्न पर ही सॉल्व किया जाए और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया जाए। और जो रफ वर्क आप साइड में कर देते हैं ना, साइड में मत करिएगा, उस रफ वर्क को पीछे कर दीजिएगा जहाँ पे लास्ट होता है कॉपी का, जिससे आपका एक प्रेजेंटेशन अच्छा हो। क्योंकि वहीं पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसी के बगल में रफ किए हुए हैं, तो थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं लगता। इसलिए रफ वर्क लास्ट में करना है, उसके ऊपर रफ लिख देना। सातवां पॉइंट है फोकस ऑन क्वेश्चंस। कई बार होता है जल्दीबाजी में कि हम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं, फिर एंटो का साइनो और साइनो का एंटो लिख करके चले जाते हैं। या कई बार पूछा होता है कि ऐसा है या उसमें नहीं है लिखा है, आपने है करके पढ़ा उसको, तो इस तरह से आंसर गलत हो जाता। तो इसलिए थोड़ा सा समय क्वेश्चन को भी दीजिए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर लिखिए, क्योंकि अगर आप गलत क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं तो जो सही आंसर देने की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी शून्य हो जाती है। आठवां पॉइंट है हैंड राइटिंग। कोशिश करना है बेहतर लिखना है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि आपके डेकोरेशन के चक्कर में अगर आपका आधा पेपर छूट जाता है तो उसका कोई औचित्य नहीं। इसलिए टाइम भी मैनेज करते रहना है और लेख भी अच्छा लिखना है। नवां पॉइंट है माइंड द फिगर्स और डायग्राम्स। जो भी किसी न्यूमेरिकल या डेरिवेशन के बीच में जो डायग्राम्स आते हैं उनको भी आपको बिल्कुल क्लियरली बनाना है ताकि वो समझ आए चीज़ें, क्योंकि वो आपको और भी अधिक अंक दिला सकते हैं।
अगर आपका डायग्राम सही है, आपने कम भी लिखा है, तो भी ज़्यादा नंबर आपके कटने वाले नहीं हैं। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा। और एक बात और याद रखें कि कोई भी क्वेश्चन हो, आपको स्किप नहीं करना है, कुछ ना कुछ लिखना ज़रूर है। जो भी टॉपर्स होते हैं वो ऐसा ज़रूर करते हैं, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, जिससे आपको कुछ ना कुछ अंक ज़रूर मिल जाते हैं। इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। उससे रिलेटेड जो भी आपको पता है, अगर एग्जैक्टली आपको आंसर नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी पता है उसको लिखना है। 10वां पॉइंट है फाइनल टच। जब आप किसी शादी या पार्टी में जाते हैं तो तैयार होकर तुरंत तो चले नहीं जाते हैं। आप एक बार मिरर के सामने खड़े होकर के ये देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। तो इसको भी एक फाइनल टच जरूर देना है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, या फिर जो चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए थी वो हाईलाइट की गई हैं या नहीं की गई हैं, उनको भी देख लेना है। और आपकी जो कैलकुलेशन है वो सही है या नहीं, इसको भी आपको एक बार चेक कर लेना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो ये पॉइंट्स हैं ये निश्चित रूप से आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाएं, जिससे और भी बेनिफिशियल वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। और कमेंट करके एक बार ये ज़रूर लिख दीजिए कि आई विल डू माय बेस्ट इन एवरी एग्ज़ाम, जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिले।